नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली का दंगा हो या शाहीन बाग, खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों को ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, जिसे कैपिटल टीवी पिछले 3 महीने से लगातार कहता आ रहा था कि ये दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ये शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है, वो कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी है, आतंकी संगठनों की एक साजिश है जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स पीएफआई का बहुत ही एक्टिव मेंबर है। उसका नाम है मोहम्मद दानिश खान। यह पीएफआई में काउंटर इंटेलिजेंस का चीफ है और तो और यह लगातार शाहीन बाग में बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहा था। और इसे पकड़ा कैसे गया, इसकी पहचान कैसे हुई, तो कल हमने आपको खबरों की खबर में बताया था कि 2 आईएसआईएस के ऑपरेटिव, ये वही जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का जिसने काम किया, उस आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव जो कश्मीर के रहने वाले, जिनका नाम जहांजेब सामी और हिना बशीर बेग, जो हमने कल बताया था कि ये दोनों कश्मीरी मूल के लोग, जैसे ही ये शाहीन बाग का ड्रामा शुरू हुआ, ये लोग शाहीन बाग के पास आ गए और जामिया नगर में ही वो वहां पे रहने लग गए और वहीं से ये लोग आईएसआईएस की आइडियोलॉजी, जिहादी आइडियोलॉजी को सोशल मीडिया के जरिए और ये तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बीच फैलाने का इन्होंने काम शुरू कर दिया था। आज खबर ये आ रही है कि जब इनसे पूछताछ हुई है कल रात, तो उन्होंने इस बात को कबूला है कि उनका एक जो मेन एम था वो दिल्ली के अंदर में एक आत्मघाती हमला करना था। एक टेररिस्ट अटैक दिल्ली के अंदर होने वाला था और ये लोग उसको प्लान कर रहे थे। और जब उनसे पूरी ऑपरेशंस के बारे में पता किया गया, पूछताछ की गई, तो मालूम चला कि ये लोग इस शाहीन बाग में इस शख्स जो आज पकड़ा गया है मोहम्मद दानिश खान, उसके जरिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, पूरे लोगों को बरगला रहे थे। और इसलिए जो शाहीन बाग के अंदर और ये जो तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर जो प्रोटेस्टर्स की जो भाषा थी, ये ऐसे नहीं नारे लग रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में लग रहा है, सीए से क्या लेना देना है, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सीए के प्रोटेस्ट में लगेगा, ये संविधान को बचाने के लिए आप इस तरह के नारे लगाओगे। और इसलिए ये तमाम लोग, ये जितने सारे जो लोग जो मौलाना वहां पहुंच रहे थे, जो इस्लाम की बात कर रहे थे, जो शरिया की बात कर रहे थे और जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जब से मोदी सरकार आई है हमारे शिनाख्त के ऊपर, हमारे इस्लाम के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है, यही भाषण हो रहा था ना कि 800 साल तक हमने यहां पे इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, ये मुल्क हमारा है, लेकिन हमने 370 बर्दाश्त कर ली। 370 बता रहे थे कि बर्दाश्त कर लिया। क्यों बर्दाश्त कर लिया? क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, उसको हिंदुस्तान से मिला लिया गया, तो ये कोई अन्याय हो गया? ये लोग कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक हमने बर्दाश्त कर लिया। क्यों? महिलाओं का उत्थान नहीं चाहिए इन्हें शरिया चाहिए। और ये बर्दाश्त इसलिए इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि वही जिहादी मानसिकता कि शरीयत के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकता है कोई सरकार, और इसलिए हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लगातार ये सीए और ये सारी चीजें, इनका जो पूरा जो बातचीत और इनका जो पूरा जो लहजा था, जो इनकी जहनियत थी, वो शुरू से पता चल रहा था कि ये लोग कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, ये तमाशा कर रहे हैं। लगातार कैपिटल टीवी में खबरों की खबर में मैं इस बात को कहता आ रहा था कि ये तमाशा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक हाथ में लेकर के, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के एक हाथ में और तिरंगा झंडा, और ये कब संविधान शरिया कानून में बदल जाए और कब ये तिरंगा झंडा हरे झंडे में, इस्लामिक झंडा में बदल जाएगा, ये लोगों को पता नहीं चलेगा। और ये यकीन मानिए कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उससे अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन एक और घटना घटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हुआ है, एक और घटना घटी है। एक पीएफआई का वीडियो सामने आ गया है और जो खुद बता रहा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा पीएफआई शाहीन बाग और दिल्ली के दंगों में इन्वॉल्व है। ये वीडियो
5 तारीख को यूट्यूब पे डाला गया। इस वीडियो में पीएफआई का चेयरमैन बकवास करता नजर आ रहा है। उसके कंटेंट पे मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये पीएफआई, ये बला जो है, ये क्यों खतरनाक है। दरअसल पीएफआई वो संगठन है जो हिंदुस्तान के अंदर शरिया लागू कराना चाहता है। पीएफआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक जिहाद का पैरोकार है। पीएफआई वो संगठन है जो चाहता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो वो कुरान और हदीस और शरिया के मुताबिक हो, और इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। और इससे भी खतरनाक बात कि ये जो पीएफआई है ये एक नया नाम है। इसके सारे जो ऑफिस बेयर्स और इसके जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था सिमी। और सिमी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूपीए के सरकार के दौरान कांग्रेस की सरकार ने इसे बैन किया था, उसे आतंकवादी करार दिया गया था। वो क्यों दिया गया था? क्योंकि सिमी हिंदुस्तान में वही इस्लामिक आइडियोलॉजी को लागू करना चाह रहा था, और वो इस देश के अंदर बाकायदा बम धमाके में इन्वॉल्व था। उसका एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन मुजाहिदीन। आपको याद होगा 5 साल 10 साल पहले जब ये एक्टिव हुआ करते थे तो हिंदुस्तान में कभी दिल्ली, तो कभी बम्बई, तो कभी जयपुर, तो कभी कई देश के अलग अलग शहरों में धमाके हुआ करते थे। और टेलीविजन चैनल पे इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन उस सारी चीज़ों को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करता था। तो ये इंडियन मुजाहिदीन ये सिमी संगठन का ही एक हिस्सा था, लेकिन यूपी की सरकार ने इसे बैन कर दिया। वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इन्हें बैन कर दिया। और अभी क्या स्थिति है? अब कांग्रेस पार्टी को ही ये लोग पैसे दे रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, इनविटेशन देते हैं कि भाई आप तो अमेठी से हार जाओगे राहुल जी, आप हमारे गढ़ में आओ, वायनाड में आपको जितवाएंगे। ये इस तरह का रिश्ता इन लोगों का बन गया है। और शर्मनाक बात क्या है कि ये लोग, सारे लोग जो सिमी में थे वो पीएफआई में चले गए, और पीएफआई जो है वो अब पूरे देश में ऑपरेट कर रही है। और ये खुलासा कब हुआ था? जब यूपी के अंदर में जब हिंसा की घटना घटी तब मालूम चला कि इसमें सारे लोग, कब तो 150 लोग पीएफआई के एक्टिव लोग जेल के अंदर हैं यूपी में। और वहाँ इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला कि जैसे ही ये सीए का बवाला शुरू हुआ, ये शाहीन बाग और तमाम चीज़ें, 120 करोड़ रुपए पीएफआई के जरिए जो है इन सब चीज़ों में दिया गया। और ये पूरा कंक्रीट एविडेंस मिलने के बावजूद ये देश का जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो वामपंथी हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के जो एपोलॉजिस्ट हैं, जो बाकायदा हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करवाना चाहते हैं, ये लोग इनके साथ खड़े नजर आए। तो ये तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, लोग ये कहते हैं कि भाई ये पुलिस का एक वर्जन है, सब कुछ है, लेकिन ये जो वीडियो आया है, वीडियो में वो खुद कह रहा है कि देखिए तमाशा, ये लोग कह रहे हैं वीडियो के अंदर पीएफआई वाले कि जो दिल्ली में जो दंगा हुआ सिर्फ हिंदुओं ने किया है और सिर्फ मुसलमानों को मारा गया है। ये वही नैरेटिव है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये सब एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। कांग्रेस पार्टी वही बात बोलेगी, पीएफआई वही बात बोलेगा, वो जितने भी जो आतंकी संगठन है वही बात बोलेंगे, पाकिस्तान भी वही बात बोलेगा, और जितने जिहादी और जितने भी ये जो बवाल मचाने वाले लोग हैं, सबका एक स्वर में एक बात ये लोग कहेंगे। और ये एक झूठ एक जगह से निकलता है और ये सारे लोग उसी लाइन को फॉलो करने लगते हैं। तो पीएफआई भी वही बात कह रहा है कि यहां पे मुसलमानों को जेनोसाइड हुआ है, लेकिन एक कलाकारी इसने की है। अब वो ये कह रहा है कि हम लोग तो शाहीन बाग और सब चीज के लिए साथ साथ खड़े हैं, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस नए वीडियो में वो ये भी कह रहा है कि कुछ पैसे की जरूरत है, क्योंकि हजारों घर जला दिए गए। अब हजार की गिनती नहीं आती है इसे, या फिर उसको गलत रिपोर्ट दिया गया, लेकिन हजारों घर जल गए हैं। दिल्ली के अंदर में ऐसी स्थिति नहीं है। 1000 का मतलब होता है 10 × 100। अब ये पता नहीं किस मदरसे में ये लोग पढ़ते हैं कि गिनती नहीं समझ में नहीं आती है। तो 1000 घर नहीं जले हैं, तो ये कह रहा है कि हजारों घर जल गए हैं उस वीडियो के अंदर। और उसके लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो मस्जिदें जला दी गई हैं उसको फिर से रिहेबिलिटेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की भीख मांग रहा है। अब
कोई अनजान आदमी अगर आप देखेगा, कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि भाई कोई अच्छा कोई संगठन है जो ये सब काम कर रहा है, पैसे की से ज़रूरत नहीं है। ये पीएफआई का लिंक सऊदी अरब के बहुत सारे आतंकी संगठन से हैं और ये कहा जाता है, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो बताते हैं कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अलकायदा के साथ है। जो लोग अलकायदा को फंड करते हैं, जो लोग आईएसआईएस को फंड करते हैं, क्योंकि ये वहाबी और सलाफी किस्म के इस्लाम का प्रवर्तक है हिंदुस्तान के अंदर में। ये पीएफआई एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। यह आतंक को अपना धार्मिक ड्यूटी बताता है और इसलिए ये लोग जो ये पैसा इसलिए मांगा जा रहा है, ये कोई मकान बनाने के लिए नहीं है, ताकि ये इन जो अभी जो 120 करोड़ का जो इसे हिसाब देना है वो उसकी ये जो तैयारी में जुटा हुआ है कि पैसे हमें लोग देते हैं, लोग चंदे में हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये पीएफआई, इससे जुड़े लोग, इनका पूरा क्रियाकलाप अब खुफिया एजेंसियों के सामने वो पूरी तरीके से खुल गया है। और जो लोग ये शाहीन बाग को बहुत बड़ा आंदोलन बता रहे थे, दादी और नानियों की जो है एक बहुत बड़ा कमाल बता रहे थे, अब इन लोगों को अपना चेहरा घर में रखे आईने में देखना पड़ेगा कि उनके चेहरे पे कितनी बड़ी कालीख पूत गई है। क्योंकि जो अब सबूत मिल रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि ये कोई संविधान बचाने का कोई आंदोलन नहीं है। ये पूरा जो प्रायोजन है वो इट इज़ बाय द जिहादीज, ऑफ द जिहादीज एंड फॉर द जिहाद। इसका दूसरा कोई लाइन नहीं है। और इसलिए इन लोगों ने न सिर्फ प्रोटेस्ट का तमाशा किया, बल्कि प्रोटेस्ट के ऊपर ज़रा सा भी उनको लगा कि कोर्ट या पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रही है, तब इन लोगों ने हिंसा मचा दी। और ये जो प्रिपरेशन है, जो लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ है उसके लिए प्रिपरेशन कई महीनों से चल रहा था, तो ये पीएफआई, ये जो संगठित जो प्रोफेशनल गुंडा हैं, जो प्रोफेशनल दंगाई हैं, ये लोग बहुत दिनों से वो कर रहे थे। और इसलिए जब एक स्पार्क हुआ, कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि जो सीए के नाम पे जो तमाशा हो रहा है, ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर में दंगा हो। और क्यों? क्योंकि अब इन्हें ये मौका मिल गया है। अब देखिएगा, कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट पार्टियां, ये पाकिस्तान और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो $1000 और $1500 के ऊपर अपनी ईमान, अपने देश को जो है नीलाम करने के लिए बैठा हुआ है, ये लोग एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करने में जुट गए हैं कि यहाँ तो सब कुछ हिंदुओं ने कर दिया, हिंदुओं को तो कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं, एक मंदिर नहीं जलाया गया, कोई हिंदू मरा नहीं। इसलिए आप देखिएगा, राहुल गांधी कभी उसके घर नहीं जाएंगे जो इस दंगे में मरा हुआ, कोई चाहे वो अंकित हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी हिंदू पीड़ित के घर में ये लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव उनको सेट करना है कि जो दंगा 2002 में हुआ था वैसा ही दंगा इस बार दिल्ली में कर दिया गया है। लेकिन इनकी झूठ ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता अब सचेत हो गई है। उन्हें सच और झूठ का फ़र्क करना पता चल चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।